एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। गीत को संगीत मिल जाए, गीत को संगीत मिल जाए भला क्या चाहिए, आंखों को प्रीत मिल जाए भला क्या चाहिए। जीवन में ज्ञान चेतना जगाने के लिए जीवन में ज्ञान चेतना जगाने के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाओं के माध्यम से साक्षात मार्गदर्शन मिल जाए भला क्या चाहिए, भला क्या चाहिए। आज भारतीय ज्ञान परंपरा भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं हम प्रत्येक पूर्णमासी के दिन आयोजित कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज 5वीं विशेष अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जिसका विषय है वाक तत्व की भारतीय परंपरा। और आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे अंदर ज्ञान चेतना जगाने के लिए आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में जिनके लगातार मार्गदर्शन में हम इन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, हम सभी के लिए परमादरणीय सम्माननीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, विभागाध्यक्ष पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी सर जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी क्रम में इस पटल को लगातार अपने सक्रिय सहयोग से अभिसिंचित करने वाले जितने भी विद्वान जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। आज विशेष रूप से डॉक्टर रॉबी फौजदार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, रेल मंत्रालय हमसे जुड़ी हुई हैं, जो आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी। महोदया का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं और निवेदन उनसे करता हूं कि आगे के कार्यक्रम का संचालन आप करें। रॉबी मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार मंच। आदरणीय त्रिभुवननाथ सर को मेरा हार्दिक प्रणाम और मंच को सादर प्रणाम। आदरणीय जयशंकर बाबू सर को मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि आज के व्याख्याता हमारे और अध्यक्षीय मंच पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर त्रिभुवननाथ शुक्ल, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं एक संक्षिप्त परिचय सर का मंच को देना चाहूंगी। आप पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश से। आपने पूर्व में निदेशक के रूप में 5 वर्ष 3 माह साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद में अपनी सेवाएं दी हैं। आप मूलतः प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपकी शैक्षिक अर्हताएं जो डीलिट है सर, और डीलिट मानद विक्रमशिला विद्यापीठ देवघर बिहार से हैं। पीएचडी आपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से रामचरितमानस के शब्दों का अर्थ तात्विक अध्ययन पर की है। आप एमए हिंदी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से हैं, प्रथम श्रेणी में आप स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। एमए भाषा विज्ञान है आप नागपुर विश्वविद्यालय से, महाराष्ट्र से, और यहाँ भी आप द्वितीय स्थान प्राप्त रहे हैं सर। और साहित्याचार्य रहे आप भारतीय विद्या भवन मुंबई महाराष्ट्र से। बीए आपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से किया है सर, यह भी आप स्वर्ण पदक विजेता रहे। इसके उपरांत जो आपकी विशेषज्ञता रही है सर, आप भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, कोश विज्ञान, अर्थ विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, व्याकरण, शैली विज्ञान, मध्यकालीन काव्य तुलसीदास जी पर, और वैदिक साहित्य, संस्कृत काव्य, कालिदास एवं व्याकरण, हेमचंद्र शब्दानुशासन पर आपकी विशेषज्ञता है। आप संपादक रहे हैं साक्षात्कार पत्रिका जो भोपाल से प्रकाशित होती है, और हिंदी अनुशीलन इलाहाबाद से। पाठकर निर्माण समितियों में जो आपने योगदान दिया है उनमें माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, एमए हिंदी, बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीकॉम आधार पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन में अध्यक्ष रहे आप, केंद्रीय हिंदी अध्ययन मंडल आधार पाठ्यक्रम से जुड़े रहे हैं। आपका जो अध्यापन अनुभव है, आपका 38 वर्ष का अध्यापन अनुभव स्नातकोत्तर के छात्रों को रहा है। आप शोध निर्देशक रहे हैं, आपके निर्देशन में 56 पीएचडी, 1 डीलिट, 75 एमफिल, और राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन आपने 32 किए हैं। अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन आपकी जो रही है वो 4 रही हैं। आपका प्रशासनिक अनुभव विभागाध्यक्ष के रूप में 15 वर्ष का रहा है। आप पूर्व अधिदास्ता कला संकाय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में रहे हैं। पूर्व निदेशक केंद्रीय पुस्तकालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से जुड़े रहे हैं। आप पूर्व निदेशक रहे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल में 5 वर्ष तक। आप पूर्व प्रभारी रहे कालिदास अकादमी उज्जैन, पूर्व प्रभारी निर्देशक सिंधी अकादमी भोपाल।
और अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो सर नामित सदस्य हैं, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मानद निर्देशक, अंतर्राष्ट्रीय तुलसी शोधपीठ चित्रकूट, और बहुत सारी फेहरिस्त है जो बहुत लंबी है, और शायद वाचन करूं तो हमारा आज का व्याख्यान से हम वंचित हो जाएंगे। तो आदरणीय सर को मंच सौंपते हुए मैं आज के सभी वक्ताओं से ये अनुरोध करूंगी कि सभी बड़े ध्यान से सर का वक्तव्य सुने, क्योंकि इतने विद्वता ध्यान अध्येता, हमारे अध्येता और संपादक और अध्यापक बहुत कुछ है सर, कहना तो कम पड़ेगा, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सर को मंच सौंपती हूँ, और थोड़ा सा परिचय में हम हर बार करते हैं। डॉक्टर जय शंकर बाबू जो भाषा प्रौद्योगिकी चलाते हैं स्वयं पोर्टल के द्वारा, मैं सर का भी अभिवादन करती हूँ कि हम सभी को जोड़ा, और मंच सर को सौंपती हूँ। सर आपका हार्दिक स्वागत है, और हम सब आपका व्याख्यान सुनने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद सर। सर आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना मंच आपकी अब सुपुर्द है। आदरणीय त्रिभुवन सर, आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही। जी सर, शुरू करें? स्वागत है सर। जी सर, बिल्कुल स्वागत है सर। या सृष्टि सृष्टुरा बहुत विधिहुतम या विधिया च होत्री एदे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणायास्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरितिया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभृवतु अष्टाभिरीशाभिरी रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नां वंदे भारत मातरम। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के सूत्रधार पांडुचेरी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, जो निरंतर शैक्षिक साधना में लगे हुए हैं और एक नई दिशा शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं हमें। इस कार्यक्रम को संयोजित करने और उसे व्यवस्थित रूप देने का उमेश जी कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं रॉबी जी, जो राजभाषा अधिकारी हैं रेल मंत्रालय में, रेलवे विभाग में। और इस मंच से जुड़े हुए तमाम मेरे मित्र, साथीगण, बंधु भगनी। आज का जो विषय है वह बहुश्रुत नहीं है, माने बहुत सुना हुआ विषय आपको नहीं लगेगा, मगर जितनी भी श्रुतियां हैं, ये जो सृष्टि है, वेद वेदांग हैं, ज्ञान के जो आयाम हैं, विद्या की जो परंपराएं हैं, वे सब जिससे उद्भूत हुई है वह शब्द है वाक। उस वाक की भाषा परंपरा पर आज हम लोग बात करेंगे। ये पूरा जगत जो है वो वाकमय है। यजुर्वेद में आया है
वाक वागवै गीह, यजुर्वेद के 12:68 में। वागवै धेनु गोपथ ब्राह्मण में आया है 2:21 में। तांड में आया है यही 7:2 में। वाचम धेनु मुपाशित, ऐसा उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के 14:8 में मिलता है। वाग वै शबली माने कामधेनु, ऐसा सायण कहते हैं। अवाग वै शबली जब कहते हैं तो उनका आशय यह है, सायण 14वीं शताब्दी के भाष्यकार हैं वेदों के सायण, कि वो कामधेनु है, उससे सब कुछ मिलता है जो भी इच्छा करते हैं। वाग वही सरस्वती, ये सरस्वती ही वाग्मय है। और वाग्मय समुद्र, वाग वही अन्नम, वाग वही सृष्टि, वाग वही सिनी वली। ये सिनी वली शब्द का प्रयोग है यजुर्वेद के 15:55 में। वाक सावित्री, वाग वही सुपर्णी माया, और वाग वही रेवती सतपथ ब्राह्मण के 3:8 में उल्लेख हुआ है। वाग वही लोकम पिणा, ये भी सतपथ ब्राह्मण के 8:7 में इसका उल्लेख है। वागनुष्टुप मैसी ही वाक, इस प्रकार से 150 बार के लगभग जो मैंने एकत्र किया है, वाक का प्रयोग हमारे वेदों में हुआ है। और इसी को सृष्टि का आधार बताया है। जो हमारे वैदिक तत्ववेत्ता हैं, वे सकल ब्रह्मांड को वाक में समाहित माना है। सब कुछ वाक में समाहित है, ऐसा हमारे वैदिक चिंतक मानते हैं, स्थापित करते हैं। वाक के उपयोग, इसकी व्याप्ति, इसके रहस्य, इसके विस्तार के विषय में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 61वें सूक्त में और उसके 4थे पाद में आता है कि उतत्व पश्यन् तदर्श वाचम मुतस्व शृण्वन् शृणोत्येनाम उतै तस्मै तन्नो विशस्त्रे जाएव पत्वा उसती सुवासः। अर्थात कोई ऐसा तत्व नहीं है जो वाक का चमत्कार देखते हुए न किया जा सके। मतलब वाक से ही सब कुछ संभव है। तात्पर्य है कि वाक, कोई तो वाक को चमत्कार देखते हुए आंखें बंद किए रहते हैं, मैंने देखते हुए भी न देखना, किंतु जो लोग उसे देखते और सुनते हैं उनके सम्मुख यह वाक देवी अपने आप को समर्पित कर देती है। कहने का तात्पर्य है कि वाक की जो आराधना करते हैं, वाक तत्व से जो जुड़ते हैं, उनको सरस्वती सब कुछ देती है। और जो इसकी उपेक्षा करते हैं वे लोक से ही उपेक्षित हो जाते हैं। यह कहने का भाव है। आगे ये कहा गया
इसे वाक का हम उपयोग कैसे करें। तो कहा कि जैसे सत्तू में चलनी होती है ना, जिसे आटा चाला जाता है, आटा पिसा के ले आते हैं तो उसको चालते हैं, तो वैसे कहा कि उसको स्वच्छ करने के लिए जैसे चलनी में सत्तू छाना जाता है, वैसे ही वाक का उपयोग करना चाहिए। कहा सक्तमी तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाच क्रमत अत्र सखाया सख्यानि जानते भद्रै श्याम लक्ष्मी निहिताधिवास्ति। अर्थात सूप से, जैसे चलनी से, कहीं कहीं इसका अर्थ सूप भी दिया हुआ है, सूप तो सूपा होता है, उससे तो नहीं होगा, चलनी ही है उसके लिए अर्थ सही है। को स्वच्छ करके समान मेधावी जन जिस समय अपनी बुद्धि ज्ञान के सामर्थ्य को भाषा से, इस वाक से सुसंस्कृत करते हैं तथा मित्र आत्मीय जन से अपने भावों को साझा करते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी वाणी में लक्ष्मी निवास करती हैं। लक्ष्मी निवास करती हैं से क्या तात्पर्य? असल में अगर हम वेदों के अर्थों को सीधे सीधे लें तो शायद हम वहां तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनको हमें प्रतीकों में, व्यंजनाओं में लेना पड़ेगा। अर्थात अगर हम ऐसा उपयोग करते हैं तो हम लक्ष्मीवान होते हैं, अर्थात भाषा हमें सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। और भाषा का दुरुपयोग, अशब्द अपशब्द हमसे सब कुछ ले लेती है, यह भी है। ऐसे कहा कि उनकी वाणी में लक्ष्मी का निवास होता है, अर्थात वे सब प्रकार से समृद्धशाली होते हैं, वाग्विद होते हैं, समाज में सम्मान होता है, वाग्विद होते हैं तो समाज में अच्छा संदेश दे सकते हैं, समाज को जागृत करने का कार्य कर सकते हैं। अब मित्रों, बड़े धैर्य से हमें इस पर संवाद करना होगा। मैंने इसके 57 पर्याय, कितने? 57 पर्याय जो वेदों में आए हुए हैं वाक के, वे निकाले। और केवल वेदों में नहीं आए, आगे भी वो परंपरा चली आई है, और यह परंपरा केवल वेदों तक नहीं रही, वो आन पूर्वी क्रम से निरंतरता के साथ सभी भारतीय भाषाओं में प्रचलित रही है, प्रवाहित होती रही है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जयशंकर प्रसाद तक उनके साहित्य तक, आप जानते हैं कि कामायनी का क्या है, उनके नाटकों का स्रोत क्या है, तक वह धारा बहुत अच्छे ढंग से विन्यस्त मिलती है। तो मैं अब इसके पहले नाम बता देता हूं आपको कि 57 पर्याय कौन कौन से हैं, फिर उन पर हम लोग क्या करेंगे और आप स्वयं पाएंगे कि इन 57 पर्यायों का प्रयोग हमारे भारतीय साहित्य में कहां कहां किस किस रूप में हुआ है।
और इसी से हम समृद्ध हुए हैं। आज जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, माना जाता है, वो इसी ज्ञान के कारण से। श्लोक, वाक माने श्लोक, श्लोक को वाक कहा गया है। श्लोक जो आप श्लोक पढ़ते हैं, पहला है श्लोक, दूसरा है धारा। धारा माने वाक, वाणी। अगर ऋग्वेद में 1000 बार धारा शब्द आया है, उसमें 250-300 बार वाणी के अर्थ में आया है। अब ये वाणी का अर्थ सीधे नहीं होता, जैसा कि मैंने कहा, उसका लक्ष्यार्थ है, उसकी कोनोटेटिंग मीनिंग और डिनोटेटिंग मीनिंग जो है वो वाणी है। फिर तीसरा इला। इला, आप देखते हैं कि इला का प्रयोग कामायनी में भी किया है। कहीं न कहीं वो प्रतीक इसी परंपरा से जुड़ता है। गौ, गौ माने वाणी। पांचवा है गांधर्वी। छठवां है गौरी। गौरी माने वाणी। ये ऐसे नाम हैं जो अश्रुत नहीं है, विस्तृत है, सुने जाते हैं, प्रयुक्त है साहित्य में। गभीरा, गभीरा माने वाणी। कहीं कहीं आप यह नाम भी सुनते हैं। और आठवां है गंभीरा। गभीरा और गंभीरा। नवा है मंद्रा। मंद्र एक स्वर भी होता है, संगीत शास्त्र में जाइए तो मंद्रा माने वाणी। 10वां है मंद्राजनी। 11वां नाम है वाशी। वा और शी, तालब का श, वाशी। 12वां है वाणी। वाणी तो बहुत प्रचलित है। 13वां है वाणिची। वाणिची, वा अड़ ई की मात्रा, च में बड़ी की मात्रा, वाणिची। 14वां है वाण। वाण, वाण वाला जो होता है वाण से, वाण माने वाणी, वाक। 15वां है पवि। पवि, पवि का एक अर्थ वज्र भी होता है, यहाँ पवि माने वाणी। हाँ। और 16वां है भारती। 17वां है धमनी। धमनी, न में छोटी की मात्रा और विसर्ग, धमनी। धमनी होती है ना, धमनी में बड़ी रहेगी, इसमें ह्रस्व ही रहेगा, धमनी। धमनी माने वाणी। 18वां है नालीह। नालीह, नाली होता है, उसमें विसर्ग लगा दीजिए बस, नालीह। 19वां है मेली। मेली, में मेल अल्लाह और आचार्य जी, आपकी आवाज कट रही है।
फिर दोहराइए। शायद आपके पास नेटवर्क की समस्या है। स्वाहा माने वाणी। आचार्य जी आपकी आवाज कट रही थी। आचार्य जी आपकी आवाज कट रही थी, 19 से फिर से दोहराइए। 19 से फिर से दोहराइए, आपकी बात कट रही थी। अच्छा, हाँ 19 से दोहरा दीजिए, हाँ प्लीज। 19 मैंने कहा मेली। मेली, म में एक की मात्रा और ल में छोटी की मात्रा विसर्ग। मेली। 20वां है मेना। मेना, मे और ना, मेना। 21वां है सूर्या। सूर्या, सूर्या माने वाणी। 22वां है सरस्वती। 23वां नाम है निवित। निवित, त में हलन। और 24वां है स्वधा। सॉरी, 24वां है स्वाहा। स्वाहा, स्वाहा माने वाणी। 25वां है वग्नि। 26वां है उपब्धि। उपब्धि। 27वां है मायु। माँ आयु में विसर्ग, मायु। मायु। 28वां है काकुत। काकु और त में हलन। 29वां है जिह्वा। जिह्वा माने वाणी। 30वां है घोष। एक घोष अघोष, घोष माने वाणी। 31वां है स्वर। स्वर। 22वां है, नहीं 31वां है स्वर। 32वां है शब्द। शब्द, शब्द जो होता है ना उसी में विसर्ग लग जाएगा, शब्द। 33वां है स्वन। स्वन, स्वन जिसके बहुत प्रयोग करते हैं भाषा विज्ञान में, विसर्ग लग जाएगा स्वन। 34वां है ऋक। 35वां है होना। हो। 36वां है गी। ग में बड़ी की मात्रा और विसर्ग। 37वां है गाथा। 38वां है गण। गण। 39वां है धेनाह। और 40वां है ग्न। आधा ग, न में आ की मात्रा और विसर्ग, ग्ना। 41वां है विपार। 42 है नगा। नगा, नगा। 43वां है कषा। 44वां है जिष्णा। भी और मूर्धन्य श और जिष्णा। 45वां है नौह। नौह, न में औ की मात्रा और विसर्ग, नौह। 46वां है अक्षरम। 47वां है मही। मही, मही। 48 है अदिति।
49 है सची, 50वां नंबर है वाक, इस समीर का फोन आ रहा है यार, समीर का फोन आ रहा है, समीर का। 50वां है वाक, वो बता दो। 51 अनुष्टुप, 52 है धेनु, 53 है वल्गुह, वल्गुह व आधा ल, ग में छोटी उ की मात्रा अविसर्ग। 54वां नंबर है गलदास, 55 है सरह और 56 है सुपर्णी और 57 है बेकुरा, बेकुरा, बेकुरा। तो ये अब इनका प्रयोग कहां कहां हुआ है, उसके संदर्भ कहां कहां आए हैं, ये मैंने आप सब लोगों के सद्भावना के अनुसार के आधार पर करीब 15-20 साल अध्ययन करते हुए 1200 पृष्ठों का नोट्स है हमारे पास, जिस पर काम चल रहा है। कुछ काम हुआ है और कुछ काम चल रहा है। तो आज मैंने यही सोचा कि ये इतनी समृद्ध परंपरा है, यह शैक्षिक समाज में भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में विश्व इसको जाने, इसलिए इस विषय को लिया गया है। और इसमें पूरा जो बात मैं कहने जा रहा हूं, पूरे अपने अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं कि ऐसा कोई विषय नहीं है जो छूट जाए। अब आप ये देखिए कि अगर ऋग्वेद में और अन्य वेदों में भी जहां 400 बार धरा शब्द का प्रयोग आया है, उसमें 150 बार वाणी के अर्थ में आया। कैसे वाणी हो गया धरा का? ये सामर्थ्य है वेदों में। अब वेदों की सामर्थ्य इसीलिए नहीं चुकती, हर काल में जो वेद हैं इसीलिए प्रासंगिक बने हुए हैं कि काल के अनुसार उनमें अर्थ देने की क्षमता है। और ऐसी क्षमता मैंने कामायनी के अध्ययन में पाई है। यद्यपि वो विषय नहीं है, मगर कामायनी के शब्दों का अध्ययन करिए तो आपको वह वैदिक सामर्थ्य शब्दों की कामायनी मिलती है, जो शब्द के पारंपरिक अर्थ से अलग होकर के एक नया अर्थ देते हैं, भाषित हो जाता है, अपने आप आ जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर हम शास्त्र को बार बार साथ सुचिंतित पुनि पुनि पेखी, अगर उसको हम बार बार पढ़ते हैं तो कहते हैं 100 बार अगर हमने पढ़ लिया तो शास्त्र अपना अर्थ स्वयं देने लगता है। 100 बार से तात्पर्य अधिक बार। तो मेरी तो आंखें भर जाती हैं जब हम इस पूरी परंपरा को देखते हैं, तो कहते हैं कि हम लोग क्या कर पाएंगे जीवन में और क्या कर लिया है जीवन में। हाँ, यदि अपने इसी ज्ञान के बारे में
थोड़ा बहुत 2-4 शब्द दे पाए तो भी बहुत है। हम सभी बंधु भगिनी जो यहां हैं, सुन रहे हैं और जो आगे सुनेंगे, उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस परंपरा पर काम करें और एक एक शब्दों को लेकर के, मैं नहीं कह रहा हूं कि वेद के शब्दों को लीजिए, किसी भी शास्त्र के की जो वाक परंपरा है उसको आप उस पर काम कर सकते हैं। तो बहुत अधिक न कह करके मैं अब एक एक शब्द को, आपको भी लग रहा होगा कि इसकी व्याख्या तो होनी चाहिए, तो मैं श्लोक को ले रहा हूं। पहला शब्द जो है वाक का, वाक के पर्याय के रूप में श्लोक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 25 बार आया हुआ है। अब 25 बार आया हुआ है। अब मेरे पास तो वो 25 के रेफरेंस हैं, संदर्भ हैं। अगर उनको 25 को व्याख्या करेंगे तो 4-5 व्याख्यान उसी में लग जाएंगे। इसलिए मैं एक एक दो दो उदाहरण सबको दे करके, मेरा उद्देश्य यही है कि हम सब के संज्ञान में आ जाए ये बात हमारे यहां हुई है। इसलिए एक दो उदाहरण दूंगा। 25 बार हुआ है। एक जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उसके 7:83-10 में आया है। मैं रेफरेंस इसलिए बताता हूं कि आप जाकर के वहां देख सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, नया कर सकते हैं, नया करवा सकते हैं। तो वहां आया है, ये 7:83-10 में आया है। उसका संदर्भ है अस्मै इंद्रो वरुणो आर्यमाः दुम्नम यक्षन्तु महि शर्म सप्रथः अवघ्रम ज्योतिरदिते रदितेर ऋता वृधो देवस्य श्लोकम, श्लोक आया, श्लोकम सवितुर मनामहे, अर्थात इंद्र, वरुण देव, मित्रदेव एवं अर्यना देव हमें विशाल निवास, तेजस्वी धन एवं सुख प्रदान करें। यह इसका है। यज्ञ को बढ़ाने वाली देवी अदिति का तेज हमारा पालन करे। हम सब सविता देव की स्तुति करते हैं। सवितुर वरेण्यम जो आता है गायत्री में, यही तो सृष्टि का आधार है। सूर्य आज भी अगर कोई जागृत देवता हमारे यहाँ हैं तो सूर्य हैं, इसलिए हम सूर्य की उपासना पर बल देते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ, और यही अर्थ नहीं है भाई, इस बहुत प्रकार से अर्थ हो सकता है। एक सामान्य अर्थ इसका यह है। और
इसका दूसरा प्रयोग उदाहरण में दे रहा हूं, जो 10-3-1 में था दशम मंडल, जो अंतिम है मंडल दशम, उसके 10-13-1 में आया है, वो बृहत वाचक रूप श्लोक का प्रयोग ऋग्वेद के इस मंत्र में हुआ है, जो उद्धृत करने जा रहा हूं। पूजे वाम पूजे वाम पूर्व्यम नमोभिर् श्लोक एत पथ्येव सुरे शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामिनी दिव्यानि तस्थु। ये इसका संदर्भ है और इसका अर्थ भी इसी प्रकार से किया गया है कि हे शकट द्वय, दोनों हम सोमादि हविष्यान्य माने हविष्य को दिए गए अन्न से अनुपूरित करके पत्नी शाला से हविर धान की ओर लाते हैं, तब यज्ञ को संपन्न करते हैं। आहुतियों की तरह हमारे स्तोत्र वचन भी देवों के समीप पहुंचे, दिव्य लोक के उच्च स्थान में प्रतिष्ठित अमरता को प्राप्त देवगण हमारे स्तोत्रों को सुने, माने हमारी वाणी का सब जगह जो समृद्धिदायक है। अब इसका तीसरा प्रयोग है शब्द स्रोत के अर्थ में। शब्द स्रोत के अर्थ में है अपहत रक्षसो, अपहत रक्षसो भंगुरावतः स्कंभायत निकीर्तिम सेधतामतिम आनोरयिम सूर्यवीरम सुनोतन देव्यायम भरत श्लोक मद्रयः। श्लोक शब्द है ना, श्लोक मद्रयः शब्द स्त्रोत अर्थ में निम्न स्तर पर और प्रयुक्त हुआ है। मम पुत्राः शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट उताहमस्मिन् सज्जया पत्यौ मे श्लोकः उत्तमः। ये चौथा प्रयोग है। यह ऋग्वेद के दशम मंडल के 1565 के 3 में प्रयुक्त हुआ था। 10-1565-3। इसका अर्थ हुआ मेरे पुत्र शत्रुओं के नाश करने में समर्थ हो, मेरी ही कन्या सर्वश्रेष्ठ रूप रंग से सुशोभित हो, मैं सबके ऊपर विजय प्राप्त करती हूं, ऐसा श्लोक माने वाणी कहती है। स्वामी भी मेरे यश की चर्चा करते हैं। ध्वनि, वाणी या मंत्र, स्तोत्र शब्द के रूप में श्लोक शब्द का प्रयोग कई स्थलों में हुआ है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये अगर 25 बार हुआ है तो 25 प्रकार के अर्थों से संवेष्टित है, अलग अलग अर्थ देता है। जैसे प्रवद्यामना, अगला जो है, जो ध्वनि वाणी मंत्र के रूप में है, प्रवद्यामना सुविता रथेन दर्शामिमं शृणुतम श्लोक मद्रे किमंगा वा प्रत्ययवर्ती गमिष्टाहु विप्राशो अश्विना पुरागाः। ऋग्वेद के ये पहले मंडल के
118 के 3 में, मतलब 118 3 में इसका प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है हे अरिविनाशक अश्विनी कुमारों। अश्विनी कुमार को आप जानते हैं, जो विबुध वो हैं, वैद्य हैं। तुलसीदास लिखा जा सुघ्राण अश्विनी कुमारा। आप दोनों अपने सुंदर शीघ्र गतिशील रथों से यहाँ आकर सोमरस अभिवर्षण काल में स्तोत्र गान सुने। सोमरस अभिवर्षण गान में जब सोमरस की वर्षा हो रही है तब इसको सुने। आप दोनों के संबंध में पुरातन काल के ज्ञानवान बार बार कहते हैं कि आप दरिद्रता और दुखों का नाश करने के लिए ही विचरण करते हैं। मतलब संसार में, लोक में कहीं दरिद्रता और दुख न हो, जैसे हमारे यहाँ रामराज की जो कल्पना की गई है, उसके लिए विचरण करते हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है जिसमें मैं थोड़ा रुक करके आपसे बात करना चाहूंगा कि सोमवर्षण के समय में हमारे यहाँ सामान्य लोग तो छोड़ दीजिए, विद्वानों में भी ये चर्चा है कि सोमरस को वो सुरा से जोड़ते हैं। अत्यंत गलत है। मैं एक बार जो भारतीय शब्द यात्रा पर हम लोग बात करते हैं, एक बार मैं सोम शब्द को लूंगा। सोम शब्द के कम से कम 150 प्रयोग हमारे पास है। कहीं वह इस सोम के अर्थ में है ही नहीं। बड़े दुखद है कि बिना संदर्भ देखे लोग कुछ का कुछ भी बोल देते हैं और हमारे पवित्र वेदों का, ज्ञान से अभिपूरित वेदों का गलत अर्थ करते हैं। तो केवल मैं संकेत करके यहाँ छोड़ दे रहा हूं। मैंने कहा है कि मैं कभी सोम शब्द पर अलग से बात करूंगा। हाँ, वो बहुत उसका जो प्रचार किया गया है, या ये कहिए कि जानबूझकर उसकी जो व्याख्या लोगों ने की है, उसको हम फिर से उस पर कभी चर्चा करेंगे अलग से। फिर इसका अर्थ है कि यज्ञकर्ता यज्ञ के द्वारा होता यक्ष वनिनो वंतम वार्यम बृहस्पतिर यजति वेन उक्षवी पूर्वारे वृक्षामिभः जगृम्हा दूर आदिशाम श्लोक मंधे रथ मना। श्लोक शब्द का आया, यह श्लोक माने वाणी, वाणी माने वाक। इसका अर्थ हुआ यज्ञ करता यज्ञ द्वारा विभिन्न कामनाओं को पूर्ण करे। यज्ञ का जो लिया है लोगों ने, वो एक रिचुअल नहीं है, ये को कर्मकांड है। उसका है कि यज्ञ कर्ता द्वारा यज्ञ विभिन्न कामनाओं को पूर्ण करे। कल्याणकारी बृहस्पति सामर्थ्यप्रद विभिन्न लोगों द्वारा वांछित सोम से यज्ञ संपन्न करें। अब देखिए फिर सोम शब्द आया कि सोम से यज्ञ संपन्न करें। क्या है जो हम अभी सोम का अर्थ लेते हैं, इससे हम यज्ञ संपन्न कर सकते हैं? नहीं, वो औषधि है। दूरस्थ दिशा से आ रही पत्थरों द्वारा सोमवल्ली कूटने की ध्वनि, उसको कूटा जाता था, कूट कूट कर इसका रस निकाला जाता। हम स्वयमेव सुनते हैं। सहकर्मी रूप यज्ञ कार्यों को करने वाले मनुष्य जल तथा अन्नादि से भरे पूरे रहते हैं। श्रद्धालु कर्म द्वारा याज्ञिक मनुष्य प्रचुर वैभव युक्त गृहों से सुशोभित रहते हैं।
यह सामर्थ्य है इस श्लोक शब्द की, जिसके में सोम शब्द भी आया है। इस प्रकार से इसका अगला संदर्भ है श्लोक का, श्लोक माने वाक का, कि हंसायु कृणुथ श्लोक मद्रिभिर्मदन्तो गीर्भिर्रध्वरे श्रुतो मचा देवेर्विप्रा ऋषयो निक्षशोपि पिबध्रम कुशिका सौम्यम मधु। अर्थात अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न मेधाविन शब्द है, मेधाविन या मेधावान मनुष्यों के संरक्षक हे कुशिकों, आप सब हंसों के सदृश पंक्ति में बैठकर स्तुति मंत्रों का उच्चारण करें, यज्ञ में पाषाण से सोमाभिवर्षण करें तथा सभी देवों के साथ सोम रस का पान करें। फिर एक और उदाहरण देता हूं कि सुयुग्भिरस्वैः सुवितारथेन तस्नावियं शृणुतं श्लोकमद्रे किमंगः वा प्रत्यवर्तति गविष्ठाहुर प्राशो अश्विना पुराजाः। ये तीसरे मंडल का 3:58 है। इसका अर्थ है कि हे शत्रु नाशक अश्वनी कुमारों, तीसरे उदाहरण में अश्वनी कुमार आया था जो देवताओं के वैद्य हैं। हे शत्रुनाशक अश्वनी कुमारों, सुंदर चक्रों से युक्त उत्तम अश्व योजित स्थल पर सवार होकर यज्ञशाला में पधारें। सोम वर्षणकर्ताओं के द्वारा गाए जाने वाले स्तोत्रों का श्रवण करें। पुरातन काल से ही मेधावी गण आपकी पुष्टि करें। आपकी पुष्टि के लिए सोम के साथ ऐसी स्तुतियां करते हैं। इसी प्रकार से स्तुत रूपा वाक के अर्थ में जब हम किसी की स्तुति करते हैं देवता, तब हम श्लोक शब्द का वहां प्रयोग वेद में आया है। ऋग्वेद में स्तुत रूपा वाक के अर्थ में श्लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे मिभी श्लोक मास्ये, मिभी श्लोक मास्ये पर्जन्ययुर ततनः गाय गायत्र मुक्त्यम। ये आया है 1:38-34 में, 1:38-34 में आया है। और इसका हे याजकों माने उपासकों, हे याजकों, आप अपने मुख से श्लोक रचना कर मेघ के समान इसे विस्तारित करें और गायत्री छंद में रचे हुए काव्य का गायन करें। फिर अगला इसका संदर्भ है या वित्था श्लोकमा दियो ज्योतिर्जनाय चक्रतु आ न ऊर्ज वहतमश्विना युवम। अर्थात ये आया है 1:92-17 में। माने पहला जो है मंडल उसका 1
17 में। हे अश्विनी कुमारों, आप सुलोक से प्रशंसा योग्य प्रकाश लोगों का हित करते हैं, ऐसे आप हमें अन्न से पुष्ट करें। अन्न की कामना करते हैं। और इसी प्रकार से अस्य श्लोको, अगला संदर्भ है, अस्य श्लोको दीयते पृथिव्या मत्यो न यशद्यभिर्विचेता मृगाणाम न हेतोयन्ति चेमा बृहस्पतेरिः मायाभि हून। 190:4 में 190:4 में आया है। इसका अर्थ है, इन बृहस्पति देव की कीर्ति द्विलोक और पृथ्वी लोक सर्वत्र व्याप्त है। शीघ्रगामी अश्व के समान ज्ञानियों के भरण पोषण करता विशिष्ट ज्ञान संपन्न ये बृहस्पति देव सभी लोगों के सहयोग के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हरिणों के संगठक सस्यों के समान बृहस्पति देव ये शस्त्र दिन में छल करने वाले असुरों को मारते हैं। ये है। इसके बाद ये इसका संदर्भ आता है, ऋतस्य सत्यम च, ऐसा आता है। ऋत और सत्य, सत्य को भी ऋत भी सत्य है और सत्य तो सत्य है। ये तो प्राकृतिक सत्य के लिए है ऋत का प्रयोग। ऋतस्य ही सुरुध संति पूर्वी ऋतस्य धीतिर विजिनानि हत्ति ऋतश्लोको बधिरा। श्लोको शब्द, श्लोक माने वाणी, श्लोको बधिरा तदर्द कर्णाबुधान सुचमान आयो। ये आया है 4:23-8 में। इसका अर्थ है, ऋत के पास अनेक शक्तियां हैं। ऋतदेव की प्रार्थना दुष्कर्मों को विनष्ट कर देती है, उनको सुबुद्धि प्रदान करने वाली है, और सुबुद्धि प्रदान करने वाली प्रार्थनाएं कान से बहरे मनुष्य को भी लाभान्वित करती हैं। अब कान से बहरे मनुष्य को क्या ऐसे लाभान्वित करेगी? तात्पर्य है कि जो इनका श्रवण नहीं करना चाहते, वे भी अगर इनका श्रवण कर लेंगे तो वे भी लाभान्वित हो जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य अर्थ आया है श्लोक का प्रयोग। विषामद इंद्रे श्लोका उक्था सचा सोमेशु सुतपा ऋजीषि अर्चत्रो मधवा निभ्य उक्थैर दुक्षो राजा गिरा मक्षितोति। ये 6:24-1 में आया है। सोमपान के पश्चात हर्षित होने से इंद्रदेव का बल बढ़ता है। सोमपान के समय समागम से ही इंद्र प्रसन्न होते हैं। सोमपाई धनवान एवं तीव्रगामी इंद्र हो जाते हैं, अर्थात इंद्र की जो शक्ति है वे द्विगुणित और चतुर्गुणित हो जाती है। इसीलिए वे देवताओं की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, मनुष्यों के द्वारा स्तुति पूर्वक। इसीलिए वे अर्चना योग्य हैं, क्योंकि शक्ति की उपासना होती है, बलहीनों की उपासना नहीं होती। इसलिए हम शक्ति कैसे अर्जित करें, इसका उपाय इस श्लोक शब्द में जो मंत्र विहित किया गया है कि लोक निवासी स्थितियों के स्वामी इंद्रदेव सदैव याजकों की रक्षा करें। ये जो मंत्र ये यज्ञ करने वाले हैं, इनकी रक्षा करें। इस प्रकार से ये मैंने गिना तो नहीं, 15, 10, 12 जो आपको उदाहरण दिए श्लोक शब्द के 25 बार आया है, 12, 13 उदाहरण मैंने दिए।
तो ये विभिन्न अर्थों में आया है। और अब विस्तार हम अगले व्याख्यान में करेंगे और हम लोग विचार कर लेंगे कि इसको कैसे करना है, पूरा करना है, थोड़ा सा उदाहरण देके पूरा करना है या विस्तार से इस क्रम को चलाना है, इस पर करेंगे। कुल मिलाकर के आज के वक्तव्य का जो सार तत्व यह है कि ये जो 56 प्रयोग हमारे वेदों में वाक्य आए हैं, उनका प्रयोग, अर्थ, विस्तार, उनका प्रभाव और साहित्य में, समाज में, ज्ञान में, विज्ञान में उनका उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसी संदर्भ को आज जानने का प्रयत्न किया गया। आगे बाद इला शब्द हो सकते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार सर। रवि मैम आगे का संचालन करें। शायद नेटवर्क समस्या के कारण। जी रवि मैम सुन रही हैं, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी ने आपके इस व्याख्यान से बहुत लाभ अर्जित किया। आपने जो ध्वनि से लेके बाग तक की यात्रा की और उसमें जो 57 शब्द सूची दी, हालांकि बहुत सारे शब्द मेरे छूट गए हैं उसमें लिखते समय, पर फिर भी आपने जो कहा कि पुण्य पुण्य देखी शास्त्रों का अध्ययन करने की बात, तो वो मुझे बहुत सारे, मैंने कई सारे पॉइंट नोट किए और ये जाना कि आज जो हम सभी जानते हैं कि संसार का निर्माण भी शब्द से ही हुआ है। और सर ने उस पर बहुत लंबी व्याख्या भी की कि माँ सरस्वती की आराधना हमारे शास्त्रों में की गई है, वो इसीलिए कि हम ज्ञान की देवी से ज्ञान अर्जन करें और अपने जो हमारा उद्गम है हम जाने कि हम कहाँ कैसे हमारी जो संस्कृति है निकलती है। और आज के समय में अगर हम बात करें वाद की, तो हम दिने दिन अपने जीवन में जो संभाषण करते हैं और उसका जो प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं चीजें छूटती हैं और उतना सार्थक भी नहीं हो पाता। वही बात है कि अध्ययन उतना गहन हमारा होता नहीं है। और सर आज मैंने बहुत सारी चीजें नोट की और जाना कि हमको किस तरह से पढ़ना और समझना चाहिए चीजों को। और भाषा का प्रयोग की बात आपने की कि किस तरह से हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सर हम उसी कार्यालय में काम करते हैं, हालांकि हमारा काम थोड़ा सा अलग है, साहित्य से इतर है, पर उसमें भी ये चीजें हमें सोच समझ कर करनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा। और ऋग्वेद में जो बार बार इसका 25 बार हम देखते हैं कि प्रयोग हुआ है वाक शब्द का, उस पर आपने एक विस्तृत व्याख्यान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आदरणीय श्री जयशंकर बाबू सर से अनुरोध करूंगी कि वो अपने वक्तव्य से और सर का सम्मान करते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए मंच को संभालें। सर सादर आपके धन्यवाद रवि जी। जी कई मित्र अपनी जिज्ञासाओं से है ना प्रतीक्षा कर रहे हैं कि त्रिभुवननाथ शुक्लाचार्य जी से संवाद करें, तो पहले हम उनको अवसर देते हैं, उसके बाद अंत में मैं अपनी बात रखूंगा। जी तो जी आप आमंत्रित कीजिए जिज्ञासु मित्रों को जो आचार्य जी से संवाद करके तो अपनी जिज्ञासाओं की संतुष्टि करना। जी भी मित्र और शिक्षार्थी या अध्येता अपना प्रश्न रखने के इच्छुक हैं, वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अन्यथा आप प्रश्न अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो वहां से भी हम लोग
अपनी बात आप रख सकते हैं। जो डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति सर ने हाथ खड़ा किया है, आप उनसे आग्रह कर लें। जी सर, सर स्वागत है सर। आदरणीय आचार्य भुवननाथ शेट्टी जी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद उनका। ऋग्वेद से संदर्भ देते हुए वाक्य शब्द की इतनी अच्छी व्याख्या की है, और प्रायः हमारे धर्म ग्रंथों के जो शब्द हैं वो अधुर्घटित हो गए, अनेक ऐसे शब्द। मुझे जिज्ञासा है, थोड़ी सी जानकारी मुझे कहीं से है पूर्व से, मैं चाहता हूँ कि पटल को वह जानकारी मिले स्वाहा शब्द के बारे में, क्योंकि स्वाहा जो हम जलाने के अर्थ में लेते हैं वह उसका मूलार्थ नहीं है। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ आचार्य जी से कि कृपया स्वाहा शब्द पर प्रकाश करें। ऐसा है कि वो आगे आएगा, मगर अशोक जी हमारे प्रिय भाई हैं और बड़े अच्छे अध्येता विद्वान हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सु आवाहन है स्वाहावाहन, सु आवाहन स्वाहा, माने हम आदर के साथ आपको बुला रहे हैं, आदर के साथ आपको बुला रहे हैं कि आप आकर के मेरी आहुति को जो मैं समर्पित कर रहा हूं उसको आप ग्रहण करें। और स्वाहा माने जलाना नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर आपका। नहीं, आप मेरी भी निष्कर्ष निकाला कि स्वाहा की जो आहुति, मेरा भी यह जिज्ञासा रहती थी कि आप आहुति देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अन्य कोई प्रश्न रखना चाहते हैं? नमस्कार सर, आप सभी विद्वजनों को प्रणाम मेरा। मैं डॉक्टर प्रियंका मगध विश्वविद्यालय बोधगया से हूँ। सर, स्वाहा के बारे में जैसे आपने बताया, उस ज्ञान को पहली बार हमने जाना, और एक और मेरे पास उससे संबंधित ज्ञान है कि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। तो शायद उस संदर्भ में भी जैसे शिव जी को खुश करने के, प्रसन्न करने के लिए पार्वती की पूजा की जाती है, तो संभवतः उस संदर्भ में भी ये हो सकता है क्या? देखिए, अनंत शास्त्रम किन शब्द जातम, शास्त्रों का तो विस्तार बहुत है ना, तो वो उस संदर्भ में भी है। जिन्होंने कहा है पूरे, मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था कि पूरे वाङ्मय में चलते चलते प्रसाद तक इसका विस्तार हुआ है, हमें मिलता है, तो सब जगह है, मगर संदर्भ के अनुसार अर्थ बदलता गया। ठीक है ना। नाम के साथ तो नाम तो स्वाहा आप देखेंगे तो आपको सैकड़ों नाम मिलेंगे, सैकड़ों संदर्भ मिलेंगे, पर अगर उस परंपरा से संदर्भ है तो उस अर्थ में आएगा, नहीं तो अलग अलग है। कुल मिलाकर के संदर्भ के अनुसार है। जी सर, धन्यवाद सर। कोई अन्य अध्येता अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जी जगदीप सर, आप अपने प्रश्न को रखें सर। आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है सर, आ रही है सर। सर आपकी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, एक बार नेटवर्क चेक कर लें सर। हेलो, अभी भी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ यादव जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ तो रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है। स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है सर। आपसे निवेदन है, एक बार मीटिंग को छोड़ के दोबारा फिर से ज्वाइन करें, पुनः ज्वाइन करें, तो हो सकता है कि आपकी समस्या दूर हो जाए।
विनम्रता से अनुरोध करते हैं, अगर आप अपना प्रश्न रखना चाहते हैं जब तक सर के साथ अन्य अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जगदीप सर, आप थोड़ा सा एक बार लेफ्ट होकर फिर से जुड़िए। वैसे मैंने सुन लिया है, पर डॉक्टर साहब से मुलाकात होती रहती है तो मैं अपने प्रश्न से व्यक्तिगत रूप से भी उठा दूंगा। मेरा तो छोटे दो प्रश्न, आवाज नहीं आ रही तो अब मैं कुछ नहीं पूछ सकता ना, मैं आपकी सेवा ले सकता था। थोड़ी आ रही है, क्लियर नहीं आ पा रही। अब ये हो सकता मेरे यहाँ मौसम है, बारिश हो रही है, इस वजह से सिग्नल प्रॉब्लम हाँ है। सर, अब आ रही है सर, आप रखिए। अब आ रही है। जी। सर, मेरा एक बहुत छोटा प्रश्न है। उसमें प्रश्न ये है कि शुरुआत के आपने अपनी प्रस्तुति में बताया कि माँ लक्ष्मी का जो वास होता है, वाणी पे वास हो जाता है, तो उसको संस्कार बस श्रद्धा से सब कुछ हम मान लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वाणी में माँ सरस्वती का वास होता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है? देखिए, ऐसा है कि हाँ, जब हम बताइए सर। सरस्वती पर आएंगे, जब हम सरस्वती पे आएंगे तो सरस्वती के 91 पर्याय, केवल सरस्वती के 91 पर्याय है। और अभी आपने सरस्वती कभी वहाँ, बताया है, मैंने सुना। जी, तो सरस्वती वाणी की देवी नहीं है केवल, वो धन की है और समन्वय की है, शिष्य की है, युद्ध की मार्गदर्शिका है। सरस्वती अनेक अर्थों में सरस्वती का प्रयोग हुआ है। ये हमारी परंपरा में केवल सरस्वती वाणी का है। और ये भी कह दिया कि सरस्वती और लक्ष्मी का कंपटीशन है, सौतिया का, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, लेकिन ऐसा है ना, वही दुर्गा है, वही चंडी, वही सब, सारा रूप वही है शक्ति का, वो शक्ति है। ये भ्रांति आप जैसे विद्वान दूर करते हैं ना, शक्ति एक ही है, उसके विविध रूप है। वो जिसे हम सरस्वती कहते हैं वो केवल ज्ञान का नहीं है, वो धन का भी है। सरस्वती पुत्रों को देख रहे हैं कितना धन कमा रहे हैं। सर, एक और छोटा सा प्रश्न कोई है। सरस्वती पुत्र भूखा है कि सोम रस की जो भ्रांति थी कभी भूखा नहीं रह सकता। सर, जो सोम रस में आपने संदर्भ बताया, वो बहुत लोगों में भ्रांति है कि सोम रस का मतलब वही है जो लोग समझते हैं। आपने उसको सही किया है। तो सोम रस किस संदर्भ में है फिर, अगर इसमें नहीं है तो? नहीं, हम सोम रस को क्या करेंगे, हमारी जो महीने की अंतिम शनिवार को होती है जी कार्यशाला, ये मतलब संवाद की योजना जो है, उसमें हम एक, अभी हमारा सनातन का चल रहा है, सनातन का थोड़ा हुआ है, सनातन पूरा कर लें, उसके बाद हम सोम रस को लेंगे। अच्छा, धन्यवाद। क्षमा करेंगे, लक्ष्मी और सरस्वती की बात की और आपने संदर्भ दिया। हमारे यहाँ सहस्त्र नामावली की भी प्रथा है। सहस्त्र नामावली, हजार नाम है, हजार पर्याय है हमारे देवी देवताओं के। तो भी समझना चाहिए। और लक्ष्मी जिस अर्थ में, वाक्य के अर्थ में आई या लक्ष्मी शब्द आया, उसकी व्याख्या आचार्यवर्य ने बहुत अच्छे से की थी। हमको उसी अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अन्य कोई विद्वान अगर अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो आप रखें। यह समय है जब आप सीधे तौर पर आचार्य जी से आप प्रश्न रख सकते हैं और अपने शंका समाधान का निवारण कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप अपने प्रश्न को रखें, क्योंकि समय भी हमें देखना है, समय अपनी तीव्र गति से बढ़ रही है। मैं हालांकि मंच संचालक हूं, पर मेरा भी एक जिज्ञासा है। मैं जो देखती हूँ सर, आजकल इतनी तेजी से हम वार्तालाप करते हैं। मैं अपने जो आज के जीवन में या आज की पीढ़ी को जो संदेश देना चाहूंगी या प्रश्न है मेरा आज से संबंधित,
कि वाक का हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह प्रयोग करें कि हमारी वाणी थोड़ा और अच्छी बने और मिठास पैदा हो और ठहराव रहे। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि आज इतना तेजी का समय है सर, अगर हम थोड़ा ठहर के बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत स्लो मोशन में चलते हैं। तो मैं अपनी जो पीढ़ी है, यहाँ तक कि मैं खुद ये चाहती हूँ कि मैं जब बोलूं तो लगे कि हाँ, जो हमारी भाषा की जो मिठास है वो पैदा हो। तो आपका इतना लंबा अध्ययन रहा है सर, मेरी बस ये जिज्ञासा है कि हम अपने जीवन में इसका किस तरह से प्रयोग करें। धन्यवाद सर। देखिए, सबसे पहले ये है कि हम अपने अंतःकरण को जितना शुद्ध रखेंगे उतनी ही में हमारी वाणी प्रभावशाली होगी। हम जितना द्वेष, ईर्ष्या से दूर रहेंगे उतनी ही हमारी वाणी प्रभावशाली होगी। इसलिए जो है, इसके लिए हमें बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए कि वे गायत्री मंत्र का जरूर पाठ करें। मन में माइक पर गायत्री का नहीं, मन में कम से कम 11 बार, और नहीं 11 बार हो सकता है तो 3 बार कम से कम गायत्री का करें। तो न तो स्मृति भ्रंश होगा, कभी स्मृति भ्रंश नहीं होगा, आपको याददाश्त कभी आपकी नहीं जाएगी, आपकी माने बच्चों की, जो भी इसका प्रयोग करे, और वाणी से जो भी निकलेगा अच्छा निकलेगा। आपको पूरे जीवन काल में कोई नहीं कहेगा कि ये अच्छे व्यक्ति नहीं है, अच्छे मनुष्य नहीं है, कोई नहीं कहेगा। इसलिए, और सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा, ये जो दोष आता है वो दोष तब आता है जब हम बहुत बोलने का प्रयत्न करते हैं, अधिक बोलते हैं, आवश्यकता से अधिक बोलते हैं, और ये चाहते हैं कि हम ही को लोग सुने, दूसरों को नहीं बोलने देना चाहते, तब ये दोष आता है अधिक बोलने पर। तो इसका एक सूत्र है, कम बोलो, कम में बोलो और काम की बोलो। क्या सूत्र है? कम बोलो, कम में बोलो। जो बात कह रहे हैं उसको संक्षेप में कहो, कम में, बहुत विस्तार से चढ़ा बढ़ा करके नहीं। कम बोलो, कम में बोलो, और काम की बोलो। जो बात काम की है वही कहो। यहां वहां का संदर्भ क्यों ले आ रहे हो? तो ये उससे वाणी की पवित्रता, वही तो पहले मंत्र में सबसे प्रारंभ वही आया था, सक्तुमेव तितुना पुरंतो वाचाम। जैसे चलनी में सत्तू छाना जाता है, ऐसे पहले अपने अंदर छान लिया जाता है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। अरे विचार तो कर लो, विचार करके बोलना चाहिए। तो कहीं कोई क्लेश नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। इसीलिए तो है ना, वो जो ऋग्वेद का 10वें मंडल का जो संगठन सूत्र है उसमें है ना जी, कि हम साथ साथ बैठे, साथ साथ विचार करें, साथ साथ बोलें। सहनावत सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मां विद्विषावहै। वही सब है। जी जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। विद्वान अपना प्रश्न रखना चाहते हैं? मैं आदरणीय, हाँ मैडम जी, हम एक मैं प्रश्न जी करना सर, स्वागत है सर। आदरणीय सर से जो है, अभी जो है ये भारतीय ज्ञान परंपरा की बात चल रही है। अभी दिल्ली में भी एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम रखे हुए हैं, जो विषय रखा गया है स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में ऋषि परंपरा का योगदान। ये भी इसी संबंधित है। और अभी आप लोगों ने विषय रखा है भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा, जिसमें भी हमारे आदरणीय सर जो है अपना वक्तव्य दे रहे थे। इनका विषय था वाक तत्व की भारतीय परंपरा। तो मैं एक सवाल इसमें जो है, सवाल नहीं है इसमें, कुछ और आप इसमें जोड़ करके बताइएगा
अभी हम देख रहे हैं हमारे देश के लोगों में बहुत प्रकार की जो है भाषा और विचारों में बहुत प्रकार की जो है ना विभिन्नता और ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना वो पैदा करने लगी है। तो इसको हम कैसे सामंजस्य स्थापित करें, और इसी तरह से मैं यहाँ पर, अब सवाल तो नहीं है लेकिन फिर भी इसमें कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय दर्शन में वाक को न केवल बोलने की क्रिया बल्कि चेतना और सत्य की अभिव्यक्ति का एक रूप माना गया है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इसका, मैं देखता हूँ यो तो यो वेद पुराण उपनिषद में बहुत सारी बातें जो है ज्ञान की बातें भरी हुई है, लेकिन आजकल के लोग जो है बड़े बड़े आचार्य विद्वान जो है नफरती भाषा बोलने लगे हैं। तो इसका कुछ उपाय बताने कष्ट करेंगे शुक्ल सर जी जो है। टंडन जी, ये विषय, यद्यपि ये आपका प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है, हाँ, इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। हाँ, आप सीधे विषय से कोई बात करिए, क्योंकि ये इस मंच से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। वैसे मैं संकेत रूप में आपसे कहना चाहूंगा कि संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनांसि जानताम ध्येया भागे यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। हमारी जो वैदिक रीति है वो तो है कि साथ साथ चलो, साथ साथ विचार करो। हाँ, तो ये, अब बाकी बात जो है आपने कहा वो उसका यहाँ इस मंच से उत्तर नहीं दिया जा सकता, देना हाँ, ठीक नहीं है। देखिए कितना सुंदर श्लोक जो बता रहे हैं, श्लोक जो है कितनी बढ़िया उसमें बात कही गई है, लेकिन हम उस पर चल नहीं पाते, ज्ञान परंपरा में हम नहीं चल पा रहे, ऐसा मुझको लगता है। ये चीज को मैं कह रहा था, कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। हम करें कि हम दूसरों की चिंता न करें, अपनी चिंता करें, स्वयं चलना शुरू करें। हाँ, चरय वेति चरय वेति, ये हमारा मंत्र होना चाहिए ना। जी, नहीं, ठीक बोल रहे हैं। चरय वेति यही तो मंत्र है अपना। हाँ, एकला चलो कहा रविन्द्रनाथ ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा एकला चलो। हम शुरू कर देना, फिर हमारे पीछे लोग चलेंगे, लाइन बन जाएगी। हम उनका अनुकरण क्यों करें जो आपकी दृष्टि में ठीक नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। हम मार्ग बनाएं, स्वयं चलें, अकेले चलें। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ये कहते हैं ना ये अपने गायत्री परिवार के जी सर आदरणीय शर्मा जी कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। पहले हम तो सुधरें। बुरा जो देखन में चला मुझसा बुरा न कोई, जो दिल खोजूं अपना। हाँ, कवि ने कहा है ना। जी सर। तो पहले अपना देख, अपने से शुरू करें। स्वयमेव में गिरंदता, स्वयमेव में गिरंदता, अपने शक्ति पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और आप तो आचार्य हो भाई, विश्वविद्यालय में हो, अध्यापक हो, प्राध्यापक हो, आपकी शिष्य परंपरा है, आप कितने लोगों को शिक्षित कर रहे हो, तो आपके अनुकरण करेंगे लोग। जैसा करोगे आप वैसा अनुकरण करेंगे। तो आप उस भूमिका में हो तो अपना शुरू करिए। जी, बिल्कुल सही बात है सर। क्या है, सच्चाई जो है हमेशा अकेला ही चलता है, उसके साथ कोई नहीं चलते। लेकिन धीरे धीरे जो है क्या है, झूठ में जो है उसमें भीड़ ज्यादा दिखता है, लेकिन सच्चाई अकेला रहता है। लेकिन इसको हम आगे जो है ना, देखिए आपकी पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा वेद व्यास की थी। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने कहा कि दोनों हाथ उठाकर ऊर्ध्वबाहु विरोध पेश, करे दोनों हाथ उठाकर मैं कह रहा हूं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। जब व्यास कह रहे कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है, हाँ, तो ये कोई किसी की सुनता नहीं। हाँ, न उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए कोई सुने या न सुने। ठीक है ना। आप अच्छा करते जाओ, वो कहीं न कहीं संचित होगा, वो संचित होगा और समाज का पाथेय बनेगा वो, बिना उसकी चिंता किए। हम लोग क्या कर सकते हैं?
हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर जितना कर सकते उतना तो करें बस। जी बहुत बहुत आभार सर, आपने सही कहा सर जी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दूसरा ये जी कि जी सर हम अच्छा तो जग अच्छा, तो पहले हम पहल करें और एकला चलें, कारवां बनता ही जाएगा। जी कोई जी जी बिल्कुल। विद्वान अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो स्वागत है। भाई देखिए, इस पटल पर हम लोगों का एक समूह बन गया है धीरे धीरे। हाँ, जी तमाम सर, पुराने और नए लोग आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, देश विदेश से भी जुड़ रहे हैं, तो हमारा एक समूह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ऐसे समूह बनेगा, उसका विस्तार होगा। ऐसे हर कार्य का होता है। जी राकेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? स्वागत है सर, आप अपना माइक अनम्यूट करें आज सर। की कार्यशाला में जुड़े हुए सभी विद्वजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और अभी हाल ही में पूजनीय श्री टंडन गुरुजी ने जो बात कही है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि भारतीय युवा और भारतीय समाज की स्थिति वर्तमान में क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि मतलब जो है आईटी टेक्नोलॉजी के आ जाने से बच्चों में ठीक है ज्ञान का प्रचार प्रसार तो हुआ है, लेकिन सही चीजें एक दूसरे तक जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। तो गुरुजी ने सिर्फ इस बात को रखा, हम सिर्फ यही कह रहे हैं। आदरणीय गुरुजी ने एक बात कही, श्री त्रिभुवननाथ गुरुजी जी ने, कि पहले आप स्वयं से शुरू कीजिए। स्वयं से, जैसे आप और हम जैसे शिक्षक और जो भी मतलब बुद्धिजीवी लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान के संदर्भ में हमारा ये सिर्फ ये गुरुजी से कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की मतलब जिम्मेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करना, जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है उस चीज के प्रति। चाहे हम हिंदी भाषा के उत्थान के प्रति की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। मैम, आज की डेट में यह है कि यदि आपने झाड़ू लगाना आरंभ कर दिया तो दूसरा झाड़ू पकड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उन्हें पता है मैम स्वयं कर रही हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, करते रहेंगे। आप साल भर करेंगे, 2 साल करेंगे, दूसरा कोई झाड़ू उठाने वाला नहीं मिलेगा आपको। तो प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी किसी कल्याण के लिए, तब जाकर के राष्ट्र का उत्थान सुनिश्चित होगा। अन्यथा तो ये तो ठीक है, मैं कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं प्रभु की, ठीक है, लेकिन अन्य व्यक्ति नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। मैं अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ेगा, सबको मिलकर जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। धन्यवाद। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मैडम ने झाड़ू पकड़ लिया तो वही पकड़े रहेंगी। प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहले झाड़ू पकड़ी। आज पूरे देश ने झाड़ू पकड़ ली कि नहीं पकड़ ली स्वच्छता अभियान की? तो ऐसा नहीं है जो पथ प्रदर्शक हैं वे अगर झाड़ू पकड़ लेंगे तो उनके पीछे उनका पूरा जो उनके पीछे जो लाइन है, पंक्ति है, वो सब झाड़ू पकड़ लेंगे। तो झाड़ू पकड़ना महत्वपूर्ण है। ठीक है राकेश जी, इसलिए हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अच्छे कार्य की शुरुआत करो बिना इसकी चिंता किए हुए कि कौन मेरे साथ आएगा कौन नहीं आएगा। आप अच्छा कार्य करोगे तो आपके पीछे, मैंने एक उदाहरण दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, पर एक उदाहरण दिया आपका कि अगर आप मुखिया हो परिवार के, आप अच्छा काम करोगे तो ऐसा नहीं कि आप ही करते जाओगे, आपके पीछे लोग आएंगे। ठीक है ना? अच्छा, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्णा आर्या नारनौल से मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि ज्ञान का हमारा तो बहुत सारा हिस्सा है जो हमें अभी तक ज्ञान प्राप्त हो, उसका बहुत बड़ा योगदान बोलने का है। हाँ, किसी ने बोला, हमने सुना और हमने उसको आगे कहा, तो ये बोल करके जो हमें ज्ञान प्राप्त किया वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारी जानकारी में और हमारे ज्ञान के भंडार में। और पहले हमने सुना ऋषि मुनि जो थे बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उस समय सिर्फ वो बोलते थे और उनके शिष्य उनकी बातों को याद करते थे। महर्षि वेदव्यास जी के समय से ही उनको लिपिबद्ध किया गया, तो उस समय से उसके बाद लिखित रूप में उनकी वाणियों को लिखित रूप दिया गया। तो पहले बोलना और सुनना दो ही महत्वपूर्ण ज्ञान के स्रोत थे। बिल्कुल सही कहा आपने, श्रुति परंपरा थी ना,
तो श्रुत परंपरा थी और आज भी है श्रुत परंपरा। गुरुकुलों में आज जी, अब देखिए अगर अभी भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वच्छता अभियान चलाना है, तो पहले वो बोल लेंगे तो पूरा देश उठ के उनके पीछे होएगा, उनकी बात को मानेगा और सभी जगह अभियान चल जाता है। तो बोलने का आज भी महत्व है और आज भी बोलना और सुनना ज्ञान सबसे प्रसिद्ध उपादान। बिल्कुल भाई, ये मंच भी श्रुत परंपरा का ही है। ये मंच भी तो श्रुत परंपरा का है। श्रुत परंपरा तो बहुत चली आ रही है। जी जी बिल्कुल। आज आप वर्तमान में जो गुरुकुल हैं, आप जाइए वहां, छोटे छोटे बच्चे मंत्रों का पाठ करते हैं तो वो श्रुत परंपरा से ही याद करते हैं। आज भी वो परंपरा है। जी, हमने संध्या हवन सीखा तो हमें कुछ नहीं आता था, हमने सुन करके सीखा। संध्या हवन को हमने सुना गुरुकुलों में, तो फिर ये हमें कंठस्थ हुआ और इस परंपरा को चला रही है। स्कूल नहीं जाने के पहले ही अनेक श्लोक और उपासनाएं याद कर लेते हैं, प्रार्थना याद कर लेते हैं, कई चीजें याद कर लेते हैं, गायत्री मंत्र याद कर लेते हैं और जानते नहीं कि उसको क्या है। तो ऐसा नहीं है। टीवी पर टीवी को और इनको देख करके उनके अनुसार बोलने की कोशिश करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उन्हें कॉपी करते हैं कि टीवी वाले कैसे बोल रहे हैं, गानों को कैसे गा रहे हैं। तो ये सुन करके छोटे छोटे बच्चे 1-1 साल के 1.5 साल के बच्चे बोलने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने, अच्छा कहा। आप कहाँ पर हैं कृष्णा जी? आप कहाँ पर हैं? जी मैं नारनौल हरियाणा से हूँ जी। अच्छा 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 जी। और मैं कन्या गुरुकुल खरल में पढ़ी हूँ जी, जिला जींद हरियाणा में ही है। हाँ 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 जी, हम लोग नियमित रूप से यज्ञ करते हैं। हमने महिला यज्ञ समिति बना रखी है, तो महिलाएं यज्ञ करते हैं हम। जी 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 बिल्कुल 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 ठीक ठीक। चलिए चलिए अब समाप्त किया जाए, बहुत 7:45 हो गया। जी जी बिल्कुल सर। जी मैं आदरणीय शंकर सर से अनुरोध करूंगी सर, आप सर का आभार ज्ञापित करें और मंच को अपनी वाणी से लाभान्वित करें। स्वागत है सर। धन्यवाद रवि जी। और जैसे मैं चाह रहा था, हमारा मंच ये है, संवाद का मंच है। जैसे राकेश जी ने जोश से बात शुरू की, तो उनको शांत करते हुए आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी ने जो बातें कही, विशेषकर भ्रांतियों का निराकरण और भ्रम का अंधकार मिटाते हुए ज्ञान दीप जलाने का जो कार्य आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी हमारे बीच कर रहे हैं, तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कई सारे मित्र जुड़े हुए हैं, तो उन सबका नाम लेकर ही मुझे बात करना चाहिए। और कम से कम मैं उनके नाम तो जरूर लूं जिन्होंने अपनी वाणी खोली है, जैसे कृष्णा आर्य जी, राकेश जी, डॉक्टर आर.पी. टंडन जी और रवि जी और जगदीश यादव जी, कुमारी जी और अशोक कुमार ज्योति जी। अच्छा, मैं अशोक कुमार ज्योति जी से पहले से परिचित हूँ। बालश्वर जी के साथ जो भी कार्य था उन्होंने किया था, मैं जानता हूँ। और अगले वर्षों में बालश्वर रेड्डी जी की शत जयंती भी हमें मनानी है, तो गुजर के कम से कम 6-7 साल तो हो गया, उससे ज्यादा हो रहा है। तो वही अशोक कुमार ज्योति जी है ना आप? हाँ, मैं जानता हूँ आपको पहले से। और मित्रों, जितना भी अभी वॉक को लेकर बात हुई और उसी वॉक को लेकर मतलब टंडन जी ने कुछ छेड़ा, फिर दोनों मित्रों ने जो भी कहा जोश में आकर, अनुकरण एक शब्द वहां लिया। राकेश जी ने मतलब अनुकरण की जो दृष्टि है IT कंपनी के, तो वो उनका भी अनुकरण करेंगे। जैसे देखिए, कृत्रिम बुद्धि भी उनका अनुकरण कर रहा है, तो आपका अनुकरण हर कोई कर रहे हैं। बस हम ऐसे व्यवहार करें जिससे कि पूरा लोक सुख शांति से आगे बढ़े। तो वैसे ही फिर कृष्णा आर्य जी बोलते हुए भी वही कॉपी शब्द आ गया था। तो कुल मिलाकर जो भी है, तो आचार्य जी ने हमें उस वॉक को लेकर जो ज्ञान की बातें की, विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि उन्होंने अपने 4.5 दशकों का जो लगातार उनकी साधना है,
और जैसे आचार्य जी ने हमसे सीधा अभी कहा कि 1200 से ज्यादा पुस्तकों का उन्होंने नोट्स बनाया और काम चल रहा है। तो इसको सुनकर आज की पीढ़ी, विशेषकर हम शिक्षक और विशेषकर शिक्षार्थी, तो कम से कम 2-4 साल जो पढ़ाई करते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, आजकल 4 वर्षीय डिग्री कह दिया गया, तो चलिए 4 वर्ष वो 400 पेज तो लिख लें बैठ के खुद स्वाध्याय से, तो ये जरूरी है। तो ऐसी प्रेरणा आचार्य जी से हमें मिल ही रही है। तो महत्वपूर्ण बात आज विशेषकर मैं उस पर जाना चाहता हूँ, जो हमने इसको जो शीर्षक दिया तो एक शीर्षक दिया था, जब टंडन जी ने बात उठाई तो स्पष्ट करना चाहा जी कहीं हमने दे दिया था। और भारतीय परंपरा है, इसकी चिंता हमें करनी जरूरी है। कारण क्या है, जैसे ही भाषा विज्ञान, आप कहीं पे भी भाषा विज्ञान विभाग का शीर्षक देखें, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट, तो आप इस भ्रम में जाएंगे कि जो पश्चिम की जो परंपरा है भाषा विज्ञान की, या 18वीं 19वीं सदी में जिस भाषा विज्ञान की बात हो रही है वही भाषा विज्ञान का विभाग होना चाहिए। ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए हमारा। तो क्योंकि हम भारत में भाषा विज्ञान विभागों में, तो भाषा विज्ञान की केवल उस संकुचित परंपरा के पीछे नहीं रहे हैं हम लोग, हमारी बहुत व्यापक परंपरा रही है। तो उसी परंपरा में हम भारतीय भाषा चिंतन को लेकर हमारी परंपरा पर बात कर रहे हैं, उसी पर आचार्य जी हमें ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। तो उसी परंपरा की इस व्याख्यान माला के लिए हमने शीर्षक दे दिया भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत। तो ये व्याख्यान माला हमने नाम दिया। और आज वाक तत्व की भारतीय परंपरा पर आचार्य जी ने तो केवल एक ज्योति उन्होंने जला दी है, बस इतना ही, मतलब शुरुआती बात है। तो जब भी कोई बात शुरू करते हैं आचार्य जी, बस बहुत शुरुआती बात हो जाती है। आपको भले ही उन्होंने एक लंबी बात, 1 घंटे 1.5 घंटे की बात कही है, इसको हमें ये सोचना चाहिए बस उन्होंने ज्योत जला दी है, अभी शुरुआत है। और ये देखिए, वास्तव में आचार्य जी को सुनने के लिए हर बार नए नए लोग आ रहे हैं जरूर। तो इससे मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये मतलब आश्वासन पैदा हो रहा है, आचार्य जी की जो धारणा है कि मतलब भारतीय भाषा शास्त्र का शास्त्र की जो परंपरा है उस पर जो काम होना चाहिए, वो कई सारे विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में जहाँ पे शोध का कार्य हो रहा है, तो वहाँ मतलब शोध उपेक्षित है कई दृष्टियों से, क्योंकि हम अपनी परंपरा को छोड़ के तो कहीं भटक रहे हैं। तो इसी दृष्टि से आचार्य जी हमें जो प्रेरणा दे रहे हैं, तो वो प्रेरणा आज भी मतलब आज के व्याख्यान से भी वही मिली है, उन्होंने उस बात को दोहराई है। और विशेषकर तो आज वाक तत्व की मतलब भारतीय परंपरा पर उन्होंने जो बात कही है, तो इतने सारे पर्याय उन्होंने बताए, ऋग्वेद से लेकर फिर आज तक कई स्रोतों से उन्होंने जो पर्याय हमारे सामने खोजकर सामने रखे हैं, 57 से ज्यादा 58 पर्याय हमारे सामने रखे हैं। और एक एक पर्याय पर बोलते हुए तो आपको लगेगा कि पूरा दिन वे बोल सकते एक एक पर्याय पर, लेकिन जिस उदाहरण के तौर पर 2-4 उदाहरण लेकर उन्होंने बात रखी है, और बात यहाँ समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे हमें आचार्य जी ने कहा कि सोम पर वे, मतलब सोम शब्द में को लेकर हमारे पास जो भी भ्रांतियां हैं और जो भी रूढ़ियां पैदा की गई है, रूढ़ अर्थ में वो हमारे सामने उपस्थित करके रखे हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए तो फिर उस पर भी हमारे पास जो मतलब महीने के अंत में अंतिम जो एक आचार्य जी कर रहे हैं, तो उसके तहत भारतीय शब्द यात्रा के तहत इस शब्द को लेने का आश्वासन दिया। तो इसके लिए मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ आचार्य जी का। और आचार्य जी ने अभी तक कई सारे बिंदुओं पर अपनी बात रखी, भले ही उन्होंने वाक शब्द को केंद्र में रखकर अपनी बात रखी है, और हिंदी में जो वो मतलब ऐसे शब्द परंपरा को लेकर, ऐसे चिंतन परंपरा को लेकर कामायनी में जैसे जयशंकर प्रसाद और उनकी नाटक परंपरा में भी जो भी बातें आई, तो वहां से लेकर
तो आज विशेषकर वैदिक शब्दों की जो परंपरा मतलब आर्य से उन्होंने शुरू की है, तो शब्द यात्रा संबंधी व्याख्यानमाला में, और अभी पिछले दिनों में फिर आगे बढ़ते हुए तो उन्होंने फिर हमारे सामने दूसरा शब्द ले लिया था। अब आगे जाकर आगे मतलब सोम शब्द का भी लेने का आश्वासन दे दिया। कई सारे शब्दों पर विचार जरूर होगा, और जो भी मित्र जुड़े हैं वे जरूर जुड़े रहें। और आज वाणी को लेकर, विशेषकर वैदिक परंपरा से वाणी का जो अर्थ हमें निकालना चाहिए, तो उसको लेकर आचार्य जी ने तो कई दृष्टियों से, विशेषकर वाणी के अर्थ में जो हमारे पास मतलब शब्द स्रोतों को लेकर इतने सारे संदर्भ उन्होंने सीधा पेश किए हमारे सामने, तो इससे हमें सीधा लेना चाहिए कि हमें तो शोध में संदर्भों को लेकर कार्य करना चाहिए, तो कहीं भ्रम को लेकर काम नहीं करना चाहिए, सीधा मूल स्रोतों पर जाना चाहिए। तो आचार्य जी ने हमें वैदिक मूल स्रोतों का उदाहरण देते हुए तो अपनी बात मतलब अपने वाणी का समर्थन उन्होंने की है। तो इसके लिए पुनः मैं आचार्य जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। चूंकि मैं काफी बोलना चाह रहा था, हमेशा यही हो जाता है कि आखिरी में मैं जब बोलता हूँ तो निश्चित रूप से समय बचाने के लिए, और जब हमने सोचा था कि 1 घंटे की कार्यशाला, चूंकि हम संवाद के लिए ज्यादा समय देते हैं, इसलिए 1 घंटे की कार्यशाला 1 घंटे में कभी पूरी नहीं होती, तो देखते देखते 2 घंटे बीत ही जाते हैं। तो और जब रॉबी जी ने सवाल किया था, तो सवाल की संतुष्टि के लिए और विशेषकर टंडन जी जब बोले तो उसको लेकर आचार्य जी ने जो भी कहा है, बुरा जो देखकर मैं चला, तो रॉबी जी के सवाल के लिए मैं एक जोड़ना चाह रहा था। आचार्य जी ने तो बहुत बढ़िया आपको कहा कि अपना अंतःकरण यदि शुद्ध हो तो हमारी वाणी जो है प्रभावशाली बन जाती है। तो हम लोग क्यों ना याद करें तुलसी जी का। अशोक जी जहाँ बैठे हैं वहां बैठे बैठे तुलसी जी ने जो भी बात कही थी, तुलसी मीठे वचन थे, तो सुख निश्चित रूप से है ना उपजत हो जाता है, मतलब पैदा हो जाता है। तो इसी दृष्टि से मतलब हम जो भी आचार्य जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आज यदि आप कहेंगे तो बहुत काफी बातें कही, लेकिन फिर वैसे ही बात आपको लगेगी जैसे कम बोलो, है ना, कम में बोलो, कम की बोलो, जैसा ही उन्होंने वाणी को लेकर तो इतने सारे पर्याय देने के बावजूद बहुत ही कम बोले, तो फिर इतने बचा के रखे कि फिर अगले मतलब छठी जो व्याख्यान माला उनकी होगी तो उस समय तक काफी बचा के रखे हैं, ताकि हम लोग पुनः आए और उनको सुने। तो पूर्णमासी के दिन हमारे ज्ञान को पूर्ण करने का जो प्रण लिए हैं आचार्य जी, तो उसकी पूर्ति में वे लगे हुए हैं। तो अपनी बात की समाप्ति से पहले मैं तमाम मित्रों से पुनः आग्रह करता हूं कि वे इन कार्यशालाओं का लाभ लेने के लिए जुड़ते रहें, और निश्चित रूप से भाई उमेश जी जो ये सारे रिकॉर्डिंग आपको फिर उपलब्ध करा रहे हैं, जो ध्यान से सुन नहीं पाए हैं यहाँ कम से कम कम समय में जो जुड़कर इसको सुना, तो वे फिर मतलब दोहरा कर इसको सुन सकते हैं फिर से। तो हमारे YouTube चैनल से आप जरूर जुड़े, और कोई एक आध जिज्ञासा है फिर आप प्रकट कर सकते हैं। अभी आचार्य जी को भी जानना है, और कार्यक्रम की समाप्ति को और आगे बढ़ने के लिए उमेश जी और रवि जी को मैं उनसे अनुरोध करता हूं। और अंत में जैसे कृष्णा आर्या जी जुड़ी है और वहां पे वो जो भी कार्य कर रही है, तो उस दृष्टि से उनको भी मौका दिया जाए, तो आगे बढ़े आप लोग। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। जी जी, मैं आदरणीय उमेश कुमार प्रजापति सर से अनुरोध करूंगी कि सर आप सर का धन्यवाद ज्ञापित करें और मंच पर अपने विचार रखें। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत आभार। इतने सुंदर संचालन के लिए विशेष रूप से आपका आभार, और आपने कम समय में मेरे आग्रह को स्वीकार किया था। मैं आज सुबह आपसे जब संपर्क किया
कि महोदया आज के कार्यक्रम का संचालन आपको करना है। आपने सहर्ष स्वीकार किया था, इसके लिए विशेष रूप से आभार। और एक बार पुनः मैं सर का, सबसे पहले आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल सर का, जिनका लगातार मार्गदर्शन हमारे पटल को और विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से मुझे मिल रहा है। सर ने एक अच्छी लाइन मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। काफी विमर्श हुआ, चूंकि आज काफी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि मैं जिस बगिया का टूटा हुआ फूल हूँ, आज कोरापुट में हूँ, उस बगिया से डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति साहब हैं, महामना जी की बगिया है। और कहीं ना कहीं वहीं से जो ज्ञान का अर्जन मुझे मिला है, महामना जी की बगिया से मैं जो कुछ प्राप्त कर पाया हूँ। तो सर का भी आभार कि आज पहली बार हमारे पटल से जुड़े हुए हैं। सर ने अपने व्याख्यान के दौरान एकला चलो रे, संग अच्छध्वम संग संवद्धध्वम की जो हमारा श्लोक है, उसकी महत्ता को इस पटल पर रखा है। आज मेरी भी चिंता यही है कि आज हम लोग आधुनिकता के दौर में हम अपनी भारतीय संस्कृति, इतनी महती संस्कृति हम लोगों को हमारे पूर्वधाओं ने दी है, हम उसको भूलते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस आधुनिकता की दौड़ में जा रहे हैं, हम क्या खो रहे हैं। हम यहाँ पर उदाहरण एक पतंग का रखना चाहेंगे। एक पतंग तभी तक अपनी आकाश में ऊंचाई प्राप्त करती है जब तक वह जड़ से जुड़ी रहती है, जब तक वह धागे से जुड़ी रहती है। जिस समय वह धागे से अलग होती है, उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए आज हम डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर के निर्देशन में आचार्य जी के व्याख्यान के माध्यम से जिस ज्ञान परंपरा के विविध रूपों का हम लोग यहाँ पर ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अपनी ज्ञान चेतना को जगा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है। और मैं एक बार पुनः सभी हमारे जो विद्वान यहाँ पर जुड़ते हैं, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप केवल प्रमाण पत्र के लिए न जुड़ें। प्रमाण पत्र एक कागज का टुकड़ा है। प्रमाण पत्र केवल एक जगह आपको पहुंचा देगा जहां आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आखिर आप उस कार्यशाला में जुड़े थे, अंतरराष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में जुड़े थे, तो आपने क्या सीखा है। उस समय जब तक आपके अंदर ज्ञान चेतना नहीं रहेगी, आप कुछ सीखे नहीं रहेंगे, तो उस समय आपकी मुखार बिंदु वहीं पर शांत हो जाएगी। एक बार पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और हमेशा की तरह जो हमारे चूंकि आज डॉक्टर कृष्णा आर्या महोदया जो लोक गायिका हैं हरियाणा की, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार पुनः आप अपने लोकगीत से आज हमारे इस पटल को एक बार पुनः मंत्रमुग्ध करें महोदया। जी, सभी को नमस्कार। और जहाँ तक मैं वाक का, मुझे ये आज सर मैं पूरा सुन रही हूँ शुरू से ही, तो मुझे ये अंदाजा लगा है कि वाक सिर्फ हमारा बोलना नहीं, बल्कि हमारे मुख के अंदर जितने भी तंत्र, हमारी कोशिकाएं, छोटी छोटी मांसपेशियां जीवा के साथ मिलकर के बोलने के लिए जो शक्ति प्रदान करती हैं, जो वाणी जिसके द्वारा हमारी पैदा होती है, वो सभी चीजें वाक के अंदर आ जाती हैं। इसलिए यज्ञ के अंदर हम लोग इन अंगों को स्पर्श करते हैं और ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, और ओम वांग में अस्य अस्तु के द्वारा हम मुख का स्पर्श करते हैं कि हमारे मुख के अंदर जो जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, छोटी छोटी नस नाड़ियां हैं, वो सब जो बोलने में सहयोग देती हैं, वो सब स्वस्थ रहें और हम ठीक से बोल पाए, वाणी को निकाल पाए। तो ऐसा मैंने आज ज्ञान अर्जन किया यहाँ पर। और मैं आपके समक्ष यज्ञ प्रार्थना ही रखना चाहूंगी। संस्कृत का उच्चारण जो होता है वो हमारी नसों की, दिमाग की नाड़ियों का, बोलने के तंत्रों का बहुत अधिक व्यायाम करवा देता है। तो संस्कृत के शब्दों का जहाँ पर उच्चारण होता है वहां पर लोग ज्यादा स्वस्थ मिलते हैं, दिमाग से ज्यादा चुस्त और दुरुस्त मिलते हैं। तो हमें ऐसे मंत्रों का उच्चारण अवश्य करते रहना चाहिए। मैं आज वैदिक प्रार्थना, यज्ञ प्रार्थना ही आपके साथ रखना चाहूंगी और मुझे लगेगा कि शायद आप समझ पाएंगे मेरी बात को ठीक से। ब्रह्मांड स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी। ब्रह्मांड स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी। क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी। होवे दुधारू गौवे, पशु अश्व आसुवाही। आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही। बलवान सब योधा, यजमान पुत्र होवे। इच्छानुसार वर से
पर ताप धावे फल फूल से नदी औषधि अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। बहुत बहुत आभार महोदया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका किस प्रकार से आभार व्यक्त करूं। एक बार पुनः हमारे सभी आभासी विद्वानों को, आभासी श्रोताओं को आपने मंत्रमुग्ध किया है। आपका विशेष रूप से आभार। मैं कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ूं उसके पहले एक बार पुनः जो हमने शुरुआती दौर में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों के समक्ष रखी थी, एक बार पुनः मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे विद्वान, कई सारे श्रोता बाद में जुड़े हुए हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग प्रत्येक बुधवार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं और उसी के अनुरूप ये 2 अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल सर के मार्गदर्शन में उनके व्याख्यान के माध्यम से हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित कर रहे हैं। तो अभी तक हम 43 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित कर चुके हैं। जो हमारी 44वीं राष्ट्रीय कार्यशाला है वह कल 8 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे से इसी लिंक के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसका विषय है हिंदी भाषा और साहित्य के अनुसंधान में डिजिटल मानविकी की भूमिका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप लोग जरूर जुड़ें, क्योंकि जो हमारी साप्ताहिक कार्यशाला, जो बुधवारी सायंकालीन कार्यशाला होती है, वो भाषा और प्रौद्योगिकी दोनों का हम लोग दोनों विषयों का को समाहित करते हुए हम लोग चलाते हैं और उसमें विशेष रूप से जो भी हमारे वक्ता होते हैं, मुख्य वक्ता, उनसे अनुरोध रहता है कि वो पीपीटी के माध्यम से हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करें। और कल हमारा सौभाग्य है कि इस विषय पर जिनके मार्गदर्शन में हम इन कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर ही मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी की ज्ञान चेतना को जगाएंगे और बहुत ही जटिल विषय है, बहुत सारी नई चीजें हम लोगों को सीखने को मिलेंगी। इसी क्रम में 45वीं जो हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित होगी अगले सप्ताह में, वह हम लोग एक विशेष कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए, जिसका विषय है दिव्यांगजन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल, कंप्यूटर तथा अन्य तकनीकी उपकरण। इस अवसर पर भी एक दिव्यांग जो विशिष्ट वक्ता है, जो मतलब जन्म से ही दिव्यांग है, दृष्टिबाधित हैं, वो ऐसे तमाम जो दृष्टिबाधित हमारे समाज में, भारतीय समाज में ऐसे अध्येता हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और जो आदरणीय मोदी जी ने जो एक परिकल्पना हम लोगों के समक्ष रखी है विकसित भारत की 2047 तक, उसमें अपना एक योगदान देना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला वो होगी। इसी क्रम में जो हमारी आचार्य जी के मार्गदर्शन में उनके व्याख्यान के माध्यम से हम जो कार्यशालाएं चला रहे हैं, एक तो पूर्णवासी के दिन प्रत्येक महीने की, और दूसरी जो श्रृंखला है वो प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ही भारतीय शब्द यात्रा पर, जिसका जिक्र आचार्य जी ने अपने व्याख्यान के दौरान भी किया, और जो यह श्रृंखला है आगामी 25 अक्टूबर को हम लोग आयोजित करेंगे, चूंकि 25 अक्टूबर को महीने का अंतिम शनिवार है। तो इस दिन भी आप लोग जुड़ सकते हैं, अपनी ज्ञान चेतना को बढ़ा सकते हैं।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। हम अपने आभासी जो हमारी परंपरा रही है उसका निर्वहन करते हुए सबसे पहले मैं श्रद्धापूर्वक आचार्य जी को, चूंकि जो वक्ता हमारे इस पटल को समृद्ध करते हैं, हम उन्हें एक प्रमाण पत्र के माध्यम से हम सम्मानित करते हैं आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति में, जयशंकर बाबू सर के निर्देशन में। तो मैं सबसे पहले मैं आभासी पटल पर मैं आचार्य जी का प्रमाण पत्र आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति में सर को मैं चाहूंगा कि सर इसको सर ग्रहण करें आभासी मंच से, उसके बाद हम सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे। एक बार पुनः आचार्य जी का बहुत बहुत आभार। यह शिक्षा मंत्रालय और पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सर को प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में आज के कार्यशाला की कुशल संचालन के लिए डॉक्टर रॉबी फौजदार जो अनुवाद अधिकारी के साथ साथ शैक्षिक परामर्शदाता इग्नू में भी हैं, आपको भी यह प्रमाण पत्र ऑलरेडी श्री जयशंकर बाबू सर और आचार्य जी के मार्गदर्शन में हम लोग आपको यह दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। अब समय आ गया है कि हमारे जो आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं उनको भी इच्छा होगी, उनको प्रतीक्षा होगी कि उन्हें कब प्रमाण पत्र मिलेगा। तो अब मैं लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दे रहा हूं। आप लोग भी अपनी जो प्रतिपुष्टि है हमारे तक पहुंचाएं लिंक के माध्यम से। और उम्मीद है, मैं करता हूं कि अब किसी भी हमारे आभासी विद्वान को, आभासी श्रोता को, आभासी अध्येता को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। अगर अभी भी असुविधा हो रही है तो हम अपने YouTube चैनल पर हम किस प्रकार से आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि प्रतिपुष्टि फॉर्म भरने के बाद भी आपको मेल पे प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होता है, तो हमने उस वीडियो में 5-7 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरी व्याख्या की है कि आप कैसे सहजतापूर्वक उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इस फीडबैक लिंक के माध्यम से आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमने चैट बॉक्स के दौरान हमारे जो भी सोशल मीडिया लिंक हैं, ग्रुप्स हैं, उसके लिंक हमने उपलब्ध कराए थे, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि हमारी जो विविध गतिविधियां हैं, आभासी गतिविधियां आप तक सहजतापूर्वक पहुंच सके। जब आप फॉर्म भरेंगे आप लोग देखेंगे कि वहां पर भी हमने लिंक पूरा दिया है, उसके माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी भी अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, चूंकि समय काफी अधिक हो गया है, तो आप लोग रख सकते हैं। यह पटल विशेष रूप से हमारे जो आभासी श्रोता, आभासी विद्वान जुड़ते हैं उनके लिए विशेष रूप से हम लोग देते हैं। मुख्य वक्ता या अतिथि वक्ता के साथ साथ विशेष रूप से श्रोताओं के लिए दिया जाता है कि आप लोग अपनी जिज्ञासाओं को खुलकर इस पटल पर रखें और कुछ सीख कर जाएं कि अगली बार जब हम जो विविध कार्यक्रम कर रहे हैं उस दौरान आपके अंदर इस तरह की आकांक्षा जते, इस तरह की इच्छा अपने आप खुद स्वतः है कि आप चलकर हमारे पटल से जुड़े। अगर अभी भी किसी की कोई जिज्ञासा है तो स्वागत है आप लोगों का, आप रख सकते हैं। 1-2 मिनट का समय है। मुझे लग रहा है कि अब किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो एक बार पुनः मैं आचार्य जी को हार्दिक आभार देता हूं कि आज के ज्ञानदान के माध्यम से बहुत कुछ नई चीजें हम लोगों को सीखने को मिला है। एक विशेष बात कि यह जो हम लोग श्रृंखलाएं चला रहे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय केवल नाम मात्र का नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्येता, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान जो भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृत को सीखना चाहते हैं लगातार जुड़ते रहते हैं। और उदाहरण के तौर पर सांद्रा जी सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से अन्य विद्वान भी लगातार इस पटल से जुड़ते रहते हैं। हो सकता है कि मुझे नाम याद नहीं हो, मैं उदाहरण के रूप में सांद्रा जी का नाम लिया हूं, चूंकि वह लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़ती रहती हैं और हमारे पटल को भी समृद्ध करती रहती हैं। एक बार पुनः मैं आचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं, साथ में जिनके निर्देशन में, जिनके अथक प्रयासों से हम इन तमाम गतिविधियों को आयोजित कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर बाबू सर का भी आभार व्यक्त करते हैं और तमाम विद्वान जो आज हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला से जुड़कर हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान को एक जीवंतता प्रदान कर गए हैं। चाहे डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति साहब हों, डॉक्टर आरपी टंडन साहब हों या अन्य जो विद्वान हैं, आप सभी को मैं साधुवाद करता हूं, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ आप सभी की अनुमति से आज की जी सर, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब समय हो गया। जी सर, जी। तो सर्वेशाम मंगलम की शुभकामना के साथ हम आज यहीं पर विदा लेते हैं आप लोगों से। फिर कल मिलेंगे जैसा कि हमने आपको बताया। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।